हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 4 के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 4 के बारे में। इसके पहले जो भी वीडियोस थे उसमें हमने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट्स का हमने देखा कि किस तरह से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। आज हम कुछ डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे कि क्रोमियम और कॉपर। किस तरह से इनका लिखा जाएगा इसको हम क्लियर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जान लें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलेंगे? तो इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तभी उस क्रम को, इलेक्ट्रॉन के उस क्रम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएगा, ये जब भर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कंप्लीट फिलअप होगा तब इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। ये जब पूरी तरह से भरेगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, और ये जब पूरी तरह से भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से कम एनर्जी वाले सेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेगा, उसके बाद हाई एनर्जी, फिर हाई एनर्जी, उसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी। इसलिए क्योंकि जहाँ पे एनर्जी कम होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पे आता है। और इसकी इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी का रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव। अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा लगता है यहाँ पे, और हमें पता है कि अट्रैक्शन फोर्स जब ज़्यादा लग जाएंगे तब वहाँ पे एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जब भरेंगे तो हमें जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, विन्यास मिलेगा, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकेंड सेल के एस में 2, पी में 6, इस तरह से एस में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। थर्ड सेल में एस पी डी होते हैं, एस में 2, पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। टोटल थर्ड सेल में कितना होगा? 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रहते हैं। इसी तरह से फोर्थ सेल में क्या होगा? एस पी डी एफ होते हैं, एस में 2, पी में 6, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं। टोटल कितना होगा फोर्थ सेल में? 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जब भरेंगे तब जो विन्यास, जो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा, उसी कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन से ऑर्गन तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बहुत आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन उससे जब बड़े एलिमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे तब कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, परेशानी होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बारे में। पिछले वीडियोज़ में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आज हम क्रोमियम और कॉपर को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो 24 है। 1s2 हमने क्या किया यहाँ पे? 1s2 इस तरह से, फिर 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, पहले कहाँ आएगा? 4s में। ठीक है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि 4s में पहले क्यों आता है। तो n+l रूल के हिसाब से आता है, उससे ये क्लियर होता है कि 4s की एनर्जी कम होगी और 3d की एनर्जी अधिक होगी। मेरे पिछले वीडियोस को आप लोग देखिएगा, उसमें पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 4s में क्यों आया पहले और 3d में बाद में क्यों गया। तो यहाँ पे हम कुछ अलग चीज़ों पे बात करते हैं, अलग रूल्स पे बात करते हैं कि 4s2 और 3d4 टोटल कितने हो गए? क्रोमियम का 24 हो गया। लेकिन यदि हम ऐसे लिखें 4s2 3d4 तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये गलत होगा। यहाँ मैंने इस तरह से सिंबल बनाए हुए हैं क्रॉस का कि ये गलत है। यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन और डी में 1 2 3 4 हमने इस तरह से भरा हुआ है। तो ये जो 3d है ना तो पूरी तरह से कंप्लीटली भरा हुआ है और ना ही हाफ फिल्ड है, ना तो आधा भरा है और ना ही पूरा भरा है। जबकि आप बाउर रूल के हिसाब से क्या है कि कोई भी सबसेल तभी कंप्लीटली स्टेबल होगा या तो वो कंप्लीटली भरा रहे, जैसे यहाँ पे 3D में 10 होना चाहिए, और अगर 10 नहीं है तो जस्ट हाफ होना चाहिए, यानी कि 10 का जस्ट हाफ 5 होना चाहिए, यानी सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होना चाहिए, तब वो स्टेबल होगा।
तो यहाँ पे ना तो 10 है और ना ही 5 है, इसीलिए ये क्रोमियम अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन को 3D में ट्रांसफ़र किया जाए तो एस में चाहे 2 रहे तो भी स्टेबल है, 1 रहे तो भी स्टेबल है, क्योंकि अगर 2 रहेगा तो कम्प्लीटली फिल्ड है, और यदि सिंगल है तो वो जस्ट हाफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यदि हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि जब हमने यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र किया तो डबल का सिंगल हो गया और यहाँ पे 4 की जगह में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यदि डी में 10 नहीं है तो कम से कम 5 तो है, सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंस है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हमें लिखना है किसका, क्रोमियम का, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि 4s 1 होगा और 3d 5 होगा। इसी तरह से एक और अपन एग्जांपल लेते हैं कॉपर का, 29 जिसका एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पे क्या होगा 1s2 1s2, इसी तरह से क्या होगा 2s2 2p6, फिर क्या होगा 3s2 3p6, फिर क्या होगा यहाँ पे 4s2 और उसके बाद 3d यहाँ पे क्या है 9 है। तो यहाँ पे 4s2 और 3d 9 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए, एस में सिंगल होना चाहिए, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि या तो कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, भरा होना चाहिए, या फिर जस्ट हाफ होना चाहिए। तो यहाँ पे डी में ना तो 10 इलेक्ट्रॉन है ना तो 5 इलेक्ट्रॉन है, बल्कि कितने हैं 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। तो इसको अपने को 10 करना है, तो इसकी एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये जो है 4s इसमें डबल का सिंगल हो जाएगा और यहाँ पे 9 की जगह में 10 हो जाएंगे, मतलब सब कम्प्लीटली भर गया, तो स्टेबल हो गया। और ये तो इस तरह से हमेशा क्रोमियम और कॉपर का जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो याद रखना है कि जो 3d होगा वो या तो जस्ट हाफ फिल्ड होगा या फिर पूरी तरह से कम्प्लीटली भरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा क्यों। तो 4s और 3d का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ भी 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में क्या होगा, आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बच्चों इस बात को हमेशा याद रखना है कि क्रोमियम और कॉपर का जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो याद रखना है कि डी जो होगा या तो कम्प्लीटली भरा होना चाहिए या फिर जस्ट आधा होना चाहिए, तब वो स्टेबल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया होगा। इस पर मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए ताकि आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसका नोट्स बना लीजिए, बार बार देखिए, केमिस्ट्री बहुत आपका इजी हो जाएगा। और जितने बेसिक टॉपिक हैं उसको मैं लेके चल रहा हूँ, मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है सारे निचोड़ मेरे वीडियोस में रहेंगे। धीरे धीरे मैं अपने वीडियोस को और भी सटीक और सिंपल करते जा रहा हूँ। आप लोग कंटिन्यू वॉच कीजिए, आप लोग का बहुत ही ये प्लस पॉइंट है केमिस्ट्री को इस तरह से समझना और इस तरह से नोट्स बनाना। तो ठीक है बच्चों, जब भी आप लोग देखते हैं मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के पहुंच सकें। तो इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।